हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस मॉड्यूल में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल को पाइथन की मदद से ट्रेन करेंगे और उसकी मदद से फिर प्रेडिक्शंस करेंगे। आइए अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी डाटा की प्री प्रोसेसिंग कर रखी है और डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया हुआ है। अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो पाइथन में अवेलेबल लाइब्रेरीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड लिखते हैं और फिर उसकी मदद से मॉडल को ट्रेन करते हैं और फिर उस मॉडल की मदद से प्रेडिक्शन करें। तो sklearn.linear_model उसके अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्लासीफायर के नाम से। क्लासीफायर इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये जो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो एक पूरी डिटेल इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुलती है और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं और उनमें से जो भी पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करना चाहें। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम फ़िलहाल कोई पैरामीटर्स की बात नहीं करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जहाँ लिखा हुआ है उसके पास कर्सर लाकर कंट्रोल आई प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं कि यही सारे के सारे जो इसकी हेल्प है डॉक्यूमेंटेशन की और उसमें जो पैरामीटर्स की सारी डिटेल्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अंदर हम जो इस वक्त यूज़ करेंगे वो random_state है। ये वो है जो कि रैंडमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें हम random state इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं ताकि हम सबके रिजल्ट्स सेम आएँ जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें। आप अदरवाइज़ कोई भी सीड दे सकते हैं रैंडम नंबर का, जिससे कि वो मुख्तलिफ़ तरीके से रैंडमाइजेशन करके अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये क्लासीफायर हमारा बन गया। रिमेंबर हम रिग्रेशन के वक्त रिग्रेसर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते थे और अब हम क्लासिफिकेशन के सारे मॉडल्स के लिए क्लासीफायर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि नेम जो है वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करे जो काम उस वेरिएबल से या ऑब्जेक्ट से लिया जा रहा है। उसके बाद फिर क्लासीफायर डॉट फिट का मेथड है और फिट के अंदर ऑब्वियसली हमने जो चीज़ें पास करनी है वो ट्रेनिंग सेट है और ट्रेनिंग सेट हमारा दो चीज़ों पे कंप्राइज कर रहा है। वेरिएबल एक्सप्लोरर में अगर हम जाके देखें तो हमारा ट्रेनिंग सेट जो है वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इनके ऊपर कंप्राइज कर रहा है जो कि 300 साइज के दो वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों की मदद से ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। हम देख रहे हैं कि कंसोल में इसकी एग्जीक्यूशन हो गई सक्सेसफुली और इसके बाद अब ये क्लासीफायर जो है इट्स रेडी फॉर प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि y_pred का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इसी क्लासीफायर का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसकी मदद से प्रिडिक्ट करके मुझे दे किस डाटा के ऊपर x_test के ऊपर। तो x_test के ऊपर मैंने जो मॉडल ट्रेन किया है उसकी मदद से प्रेडिक्शन करनी है। तो 300 रोज की मदद से जो कि ट्रेनिंग सेट की थी इस मॉडल ने अपने आप को ट्रेन किया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो रिग्रेशन की लाइन है वो ड्रॉ की और उसके ऊपर थ्रेशोल्ड डिफाइन करने के साथ इसने अपने आप को ट्रेन कर लिया और अब हम प्रेडिक्शन इसकी मदद से करते हैं। ये मैंने लाइन एग्जीक्यूट की और y_predict का हमें ये वेरिएबल यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैंने ये y_predict बना लिया है और मैं मॉडल को देखना चाहता हूँ कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है तो किस चीज़ से इसे कंपेयर करूँ। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि y_test से इसको कंपेयर करना चाहिए। y_test हमारा ओरिजिनल डाटा है इन 100 इंस्टेंसेस के लिए जो टेस्टिंग के लिए हमने रखे हुए थे। तो y_test उनका एक्चुअल आंसर है। अब आप यहाँ पे देखें तो 0 से लेकर 6 तक सारे वेरिएबल्स का जो आंसर है वो नो है एक्चुअली और y_predict ने भी नो कहा है, जबकि 7 जो है वो दोनों केसेस में 1 है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है। नंबर 9 जो है वो हमारे मॉडल ने येस कहा है जबकि एक्चुअल डाटा में वो नो है। आखिर के कुछ रिजल्ट्स भी देखते हैं। 100 के करीब जब हम जाते हैं तो आप देखिए कि 91 जो है वो दोनों ने ट्रू कहा है, 94 तक फिर फॉल्स है
और फिर 95 जो एक्चुअल डाटा है उसमें ट्रू है, जबकि मॉडल ने उसे फॉल्स कहा है। 96 ठीक है। 97 हमारी प्रेडिक्शन उसे नो कह रही है, जबकि एक्चुअली में उसने परचेज़ की हमारी प्रोडक्ट। और 98 और 99 दोनों में परचेज़ की और मॉडल भी यही कह रहा है कि परचेज़ की। इसका मतलब है कुछ जगहों पे मॉडल सही कह रहा है और कुछ जगहों पे मॉडल गलत कह रहा है, और ये गलतियाँ हर तरह की हैं। यहाँ पे एक्चुअली 1 है जबकि मॉडल 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, और इसी तरह कुछ जगहों पे क्या हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों पे एक्चुअली 0 है और मॉडल 1 कह रहा है। तो दोनों तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन भी होता है और उसकी मदद से हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। इन प्रिडिक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बनता है। वो एक छोटी सी वीडियो हम अगली बनाते हैं और उसमें हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करते हैं।